अभी आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़ देखने में आई है। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। ए कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़ हुई है, तब्दीली हुई है। इसी पर बात करें, अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर बताएगा, शाहीन आफरीदी ए कैटेगरी में थे, अब बी कैटेगरी में उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है, क्या डिटेल्स है, बाकी खिलाड़ियों की क्या क्या पोजीशंस है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो 25 रुकनी जो कौमी खिलाड़ी हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है और काफी उखाड़ पिछाड़ देखने में आई है। शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली की गई है, जबकि ए कैटेगरी में थे शाहीन शाह अफरीदी और अब जो है वो दो प्लेयर ऐसे हैं जो जिनको ए कैटेगरी में शामिल किया गया, जिनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, शदाब खान जो है उनको जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी दी गई, जबकि जो कप्तानी है उससे मशहूर है शान मसूद की कैटेगरी, उनको भी बी कैटेगरी दी गई है। जबकि सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, शदाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील ये शामिल हैं। हारिस रऊफ भी सी कैटेगरी में शामिल है, जबकि साइम अयूब भी सी कैटेगरी में शामिल है। नोमान अली को सी कैटेगरी दी गई है, लेकिन उनकी भी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत है। जबकि डी कैटेगरी में आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम, ये तमाम प्लेयर शामिल हैं। अभी जो 25 खिलाड़ी हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और काफी अच्छे से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद से जो है वो उनकी तनख्वाहों की भी अदायगी नहीं की गई थी प्लेयर्स की, लेकिन अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 जुलाई 2024 से एक्टिव है और तब से उनकी तनख्वाहें रिलीज की जाएंगी। तो अभी कुछ देर बाद जो है वो दोपहर के टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन और आकिब जावेद जो है सिलेक्टर। अच्छा कादिर, मुझे ये बताएं कि सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं या कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे अब नहीं है? जी कादिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कादिर ख्वाजा से दोबारा से राबता बहाल करते हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ए कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़ देखने में आई है। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है और बहुत सारी चेंजिंग्स इसमें देखने में आई है। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है और पीसीबी ने कुल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़ देखने में आई है, तब्दीलियां देखने में आई हैं। शाहीन अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। इसके अलावा ए कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है और पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपको बताएं कि सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं, ये आपको अपडेट करें। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है और शाहीन अफरीदी जो हैं वो ए से बी कैटेगरी में उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में उखाड़ पिछाड़ देखने में आई है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसका ऐलान भी किया, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट भी कर रहे थे। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल है, जबकि अगर सरफराज अहमद की बात की जाए तो सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं। नुमान अली और साजिद खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ए कैटेगरी में बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, जबकि अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो उन्हें ए से बी कैटेगरी में उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान हुआ है उससे पता चल रहा है कि कैटेगरीज में बहुत सी उखाड़ पिछाड़ भी हुई हैं। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा सरफराज अहमद जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं। नुमान अली और साजिद खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का
हिस्सा है। तो ये वो अपडेट है जो अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं कि नुमान अली और साजिद खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। नसीम शाह जो हैं वो टेस्ट कप्तान, शान मसूद बी कैटेगरी में जो है वो शामिल हैं। सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। तो इसका ऐलान किया जा रहा था कल के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं वो अब आने वाले वक्त में बताएंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किन्हें दिया गया है। और ये अपडेट आ चुकी है कि नसीम शाह और इसके अलावा टेस्ट कप्तान शान मसूद जो हैं इन्हें बी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। और इसके अलावा कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो चुका है। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की है। जो नाम है वो आपके सामने हम रखते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जो हैं उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। कादिर से हमारा राबता दोबारा से बहाल हुआ है। कादिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 रुकनी खिलाड़ियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा है, जिसमें काफी प्लेयर जो हैं वो मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे देखे जा सकते हैं जो 2023 के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें उनका हिस्से थे, और अभी जो है वो 2024 और 25 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा उनको नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी जो देखने में आ रहा है उसमें इमामुल हक जो है वो मिसिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। हसन अली हमें मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ सरफराज अहमद हमें मिसिंग दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। हालांकि इमामुल हक जो है वो बड़ी अच्छी उनकी एवरेज रही है, सारा कुछ अच्छा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनको शामिल नहीं किया गया, हसन अली को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो है वो सरफराज अहमद को बाहर निकाला गया। तो ये देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2024-25 का जो सीजन है, जो प्लान है, उसके मुताबिक देखा जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स चाहिए और ये उनके प्लान का हिस्सा है। तो 25 रुकनी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको प्लान का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें 2 कैटेगरी, जो ए कैटेगरी है उसमें पहले 3 खिलाड़ी थे, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद मोहम्मद रिजवान। लेकिन अब एक उखाड़ बिछाड़ की गई है, उसमें तनजली की गई है शाहीन शाह अफरीदी की। नसीम शाह के बारे में जो जराए हमें बताते हैं कि काफी हद तक जो है वो देखने में आ रहा था कि नसीम शाह का भी सुनने में आ रहा था कि उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की दी जाएगी, लेकिन अचानक जो है वो सिलेक्टर्स और मेंटोर्स ने उनको बी कैटेगरी में रखने का फैसला किया। 2 जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्रीमियम प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनको ए कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद जो 3 खिलाड़ी हैं जिनको बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद की जो कप्तानी, जब तक वो कप्तान रहेंगे उनकी कप्तानी से मशरूत होगी बी कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है उनकी कैटेगरी को देखा जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। अभी तक जो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं बी कैटेगरी में, जो कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, शान मसूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, शदाब खान की, इब्रार अहमद की, साजिद खान की, सलमान अली आगा की, सऊद शकील की, नुमान अली की, हारिस रऊफ की, साइम अयूब की, तो ये सी कैटेगरी में हैं 9 खिलाड़ी। फिर उसके बाद आमिर जमाल हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हुरैरा हैं, मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, उस्मान खान है, इरफान खान न्याजी हैं, हसीबुल्लाह खान है, अब्बास अफरीदी हैं और कामरान गुलाम है। ये 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको डी कैटेगरी में रखा गया। देखें, सबसे बड़ी चीज मुझे जो इस वक्त फर्क नजर आ रहा है वो फखर जमान का नजर आ रहा है। फखर जमान भी इसमें नहीं है और इमामुल हक भी इसमें नहीं है, सरफराज अहमद भी इसमें नहीं है, हसन अली भी इसमें नहीं है। बड़े नामों पर बड़े फैसले देखने में आए हैं। पहले जो हमें टेस्ट मैचेस में बड़े हार्श डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन की तरफ से नजर आए थे, वो ये थे कि बाबर आजम को, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया था, उनको आराम दिया गया था। और उसके बाद जो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं उसमें भी बहुत सख्त फैसले देखने में आ रहे हैं कि उन्होंने फखर जमान जैसे जो जारहाना प्लेयर हैं उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। उसके बाद जो है ना खुशदिल शाह है, ना आसिफ अली हैं इसमें, ना इफ्तिखार अहमद हैं। तो ये ऐसा है कि अब इफ्तिखार अहमद भी इस प्लान का हिस्सा नहीं। अलबत्ता शदाब खान ने जरूर जगह बनाई है सी कैटेगरी में। शदाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही माजी में और उन्होंने मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स में विकेट्स नहीं ली, रन ज्यादा कंसीड किए लेकिन उन्होंने विकेट्स नहीं ली, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी दबाव था। लेकिन चूंकि चैंपियंस कप में जो उनकी टीम है वो जीती, उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उनको जो है वो मौका दिया गया और शदाब खान को सी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद की
जो परफॉर्मेंस है अभी हाल ही में हम इंग्लैंड से सीरीज जीते हैं 2-1 से, तो उसके बाद जो है उनकी कप्तानी को के हवाले से भी बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है कि उनको कप्तान चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके नाम के आगे तो ये लिख दिया है कि सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, जबकि इसकी जो है वो कप्तानी से मशरूत होगी इसकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद नुमान अली जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, साजिद खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। साजिद खान के ऊपर खास तौर पर चेयरमैन ने गुज़श्ता रोज समा ने ये खबर ब्रेक की थी कि साजिद खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और चेयरमैन ने इसकी यकीन दहानी कराई है, इसकी नवीद सुनाई थी उन्हें, क्योंकि साजिद खान जो थे वो गुज़श्ता 3 सालों से इन एंड आउट होते रहते थे पाकिस्तान टीम में, लेकिन उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा नहीं जा रहा था। साजिद खान को ये बड़ी अच्छी इंक्लूजन है, साजिद खान को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नुमान अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, साइम अयूब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हुरैरा को दिया गया है, तो यंगस्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। मोहम्मद वसीम कादिर, बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो खिलाड़ी हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फखर जमान जो है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है।